अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सबसे अहम तरीन खबर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को PIC लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया है। और ख़बर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रात तकरीबन 12:30 बजे तबीयत ख़राब हुई और फिर उन्हें हंगामी बुनियादों पर PIC लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अब इसमें भी बहुत से लोग ख़बर बना रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बीमार नहीं हुए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें PIC मुंतकिल कर दिया गया है। ये बात आपको बताता चलूँ कि इस बात में बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से चूँकि मुज़ाकरात होने हैं इस वजह से उन्हें PIC लाहौर मुंतकिल किया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कोई मुज़ाकरात फ़िलहाल नहीं हो रहे, और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कोई मुज़ाकरात हो भी रहे होते तो वह दौरान हिरासत ही हो रहे होते और वो जेल में ही हो रहे होते, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों या कोई भी दूसरे रहनुमा, उनसे मुज़ाकरात जो हैं वो जेल में ही मुनासिब अंदाज में और बेहतर अंदाज में हो सकते हैं। वहाँ प्राइवेसी भी होती है और वहाँ मीडिया का भी आना जाना नहीं होता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी थी वो भी एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कुछ अरसे तक अपनी पकड़ाई नहीं दे रहे थे, फिर उन्हें अचानक बड़े प्लान के तहत गिरफ्तार किया गया। और कहा जाता है कि जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका एक मुखबिर था जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद था जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने घर से निकले। और कहा जाता है, खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब अपनी रिहाइशगाह से निकले थे तो वो गिलगित बल्तिस्तान फ़रार होना चाह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। 4 गाड़ियों में वो जा रहे थे एक काफ़िले की सूरत में, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद थे जब उनको अरेस्ट किया गया। इस हवाले से ये भी खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जब अरेस्ट किया गया था तो मोहसिन नकवी साहब हुक्काम के साथ राब्ते में थे, सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में थे, और उन्हें सिक्योरिटी इदारों को बताने वाले भी, रिपोर्ट करने वाले भी मोहसिन नकवी साहब ही थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब किस घर में हैं, किस गाड़ी में हैं, किन कपड़ों में हैं। मोहसिन नकवी साहब ही कानून नाफिज करने वाले इदारों को बता रहे थे, और जो एंटी करप्शन पंजाब की टीम थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट करने के लिए जो नाके पर मौजूद थी, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के पास ही था, तो मोहसिन नकवी साहब ने ही उनको गाइड किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज घर से निकलेंगे और नाके से आगे जाके आपने उन्हें अरेस्ट कर लेना है। कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब जिस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट किया गया उस दिन वो एक बहुत ही अहम मीटिंग में मौजूद थे जब उन्हें एक कॉल मौसूल हुई, और फिर मोहसिन नकवी साहब अपनी सीट से उठे और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने फ़ोन पे किसी से रब्ता किया और उन्हें बताया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही उसी गाड़ी में हैं, उसी जगह पे हैं, वो उसी जगह से, उसी घर से निकलेंगे और आप लोगों ने उन्हें अरेस्ट करना है। कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा फ़ोन पे 2 से 3 बार बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज ही घर से निकलेंगे और आज ही आप लोगों ने अरेस्ट करना है। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाकई ही निकले अपने घर से, और फिर जो एंटी करप्शन पंजाब की टीम थी जो काफ़ी दिनों से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का पीछा कर रही थी, तो वक्त आया जब, तो फिर एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हिरासत में ले लिया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब जब के अरेस्ट हो गए हैं तो साफ जाहिर होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती थी वो ख़त्म हो चुकी है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की दोस्ती इस्टेब्लिशमेंट से उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी, उसी दिन ही लाइन खींच दी गई थी जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब आसिफ अली जरदारी साहब से PDM से डील करने के बाद अचानक इमरान खान साहब की रिहाइशगाह बनीगाला पहुँचे थे, और फिर PDM से डील कैंसिल करके इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में आके बैठ गए और पंजाब के वज़ीर आला के लिए इमरान खान साहब की तरफ से नामज़द हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को समझाया गया, बताया गया कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े ना हों, आप PDM की तरफ जाएं। और PDM में जो शामिल थे मियां नवाज शरीफ साहब, जो एक अहम रहनुमा समझे जाते हैं PDM के, मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनको भी आसिफ अली जरदारी साहब ने मना लिया था
कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आप पंजाब का वज़ीर आला नामज़द कर दें, क्योंकि इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला किसी सूरत नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियां साहब को कायल किया, और जो चौधरी शुजात हुसैन साहब थे उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ साहब को समझाया, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब इन तमाम रहनुमाओं की बात मान गए। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब चूँकि बनी गाला चले गए और इमरान खान साहब के साथ शामिल हो गए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने, पूरी मुस्लिम लीग नून ने शुक्र अदा किया कि अच्छा हो गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद ही अलग हो गए। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है वो 9 मई के मामलात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक तो मामला ये है कि वो इमरान खान साहब के साथ शामिल हैं, और दूसरा उनका मामला ये है कि उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, किक बैक्स के चार्जेस हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से ओहदा संभाला, तो उन्होंने, कहा जाता है ये कि उन्होंने पंजाब में बहुत ज़्यादा करप्शन की है, और जो इस करप्शन के सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार समझे जा रहे हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे चौधरी मोनिस इलाही साहब हैं। और मोनिस इलाही साहब इस टाइम स्पेन में हैं और अपने वालिद साहब को यहाँ जेल में फंसा के खुद स्पेन में एयाशी कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इमरान खान साहब के साथ शामिल होने की एक बड़ी वजह उनके साहबजादे भी हैं, चौधरी मोनिस इलाही साहब भी हैं, जो अपने वालिद साहब की सियासत से ज़्यादा इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। सियासत की तो एक अलग ही बात है, लेकिन जो कहा जाता है ना कि क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, वो चौधरी मोनिस इलाही साहब इमरान खान साहब को समझते हैं, जबकि उन्हें अपने वालिद साहब को समझना चाहिए। और जो उनके वालिद साहब हैं वो इस टाइम जेल में हैं, लेकिन फ़िलहाल जो चौधरी मोनिस इलाही साहब हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में, उनके हक़ में बस एक आध ट्वीट कर देते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल तो मुझे कोई चौधरी मोनिस इलाही साहब का चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कोई बड़ा रोल मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने मौक़िफ़ से हटना पड़ेगा, और उनके साहबजादे जो कुछ भी कहें कि वो इमरान खान साहब के साथ जाएं या ना जाएं, फ़िलहाल मुझे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से अलहदा हो जाएंगे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी पार्टी में जाएंगे, तो मेरा ख्याल यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वापस अपने घर आ जाएंगे, और चौधरी शुजात हुसैन साहब तो उन्हें पहले भी कह चुके हैं कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं और आप दोबारा से काफ लीग में शामिल हो जाएं। और कहा जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पैगाम भी यही दिया जा रहा है, यही मैसेज दिया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि आप वापस अपनी पार्टी में चले जाएं और इमरान खान साहब को उनके हाल पर छोड़ दें। इमरान खान साहब का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। और एक और ख़बर जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है फ़ौज की तरफ से, वो 2 से 3 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। और ये बात हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया है। तो जनाब, अभी तक की यही ताज़ा तरीन खबर थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को PIC में मुंतकिल किया गया है, तो मैंने सोचा कि आपको ये खबर मैं शेयर कर दूं। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।